दीपक सर, अगर भारत के दोस्त की बात की जाए, हम लोग 1971 सुनते हैं कि रशिया ने कैसे सोवियत संघ ने कैसे अपने वॉरशिप्स भेज दिए यूएस नेवी के सामने, और बार-बार फिर एक और ज़िक्र आता है करगिल वॉर का, जिस समय इज़राइल ने हमारी मदद की थी। इज़राइल और रशिया ये दोनों भारत के दोस्त हैं। बहुत करीबी दोस्त हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जो रूस और इज़राइल के संबंध हैं वो बड़े पेचीदा हैं। वो भी बहुत तगड़े संबंध हैं। वहाँ पे यहूदियों की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती थी, कई छोड़ के चले गए। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का, उरियल कोलेट उसका नाम तो था। क्या आप किसी को पहला दूसरा कर सकेंगे कि ये नंबर वन? ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। डिप्लोमेसी में हम ऐसी लिस्ट नहीं बनाते। हम ये कहते हैं कि भारत के बहुत से दोस्त हैं। डिफेंस का जो मामला है, रूस के साथ संबंध, इज़राइल के साथ। इज़राइल की एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री थी, महिला, उसका नाम मेरे को अभी स्लिप कर अभी आएगा। खैर, पहली प्राइम मिनिस्टर थी इज़राइल की, लेडी प्राइम मिनिस्टर, और बहुत तगड़ी औरत थी। तो हमारी, जब हमने 90s में, तब रिटायर हो गई थी, गोल्डा मेयर। ओके। तो उनसे हमारा एक डेलीगेशन गया था कि भाई अब हम आपके साथ संबंध पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो उसने जवाब दिया कि हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप तो आए नहीं। भारत के बारे में बोला। भाई मेरे परिवार में, ललित साहब, मेरे अपने एक्सटेंडेड परिवार में मेरे पास तो एक यहूदी दामाद है सर। हम बहुत प्यार करते हैं उससे, और नेक इंसान। एक मुस्लिम बहू है हमारी। अब बताएं सर कि हम लोग कौन है जो सब धर्मों को स्वीकार करते हैं? ये तो ताकत है इस देश की। अच्छा, एक और बात है कि जो इज़राइलीज़ हैं, उनके अंदर इंडिया को लेकर अलग सी फीलिंग है। बहुत प्यार और करते हम हैं, इंडियंस को भी लगता है कि इज़राइली हमारे भाई। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि एक यूहाना क्या स्पिरिट। हमारे दुश्मन एक तरह के हैं? क्या ये भी कौन एक वजह है? कौन दुश्मन एक जैसे हैं, जैसे पाकिस्तान। हाँ, उनको बेटा मैं बताता हूँ। यूहाना स्पेक्टर एक एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट थी इज़राइल के, मैं मिला हुआ था। उन्होंने एक फिल्म बनाई। हाँ, ओके। उस फिल्म में उन्होंने कहा है कि जुडाइज्म यानी यहूदियों के इतिहास में सारे देशों ने उनको सताया है, सिर्फ भारत ने नहीं सताया। ये तो उनकी फीलिंग है। मैं लद्दाख जाता हूँ, मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ, भरे हुए हैं इजरायलीज को जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म करते हैं, फिर इनको सिविल लाइफ में जाने से पहले ढेर सारे पैसे मिलते हैं, आगे खर्च करते हैं। ओके। वेरी फ्रेंडली पीपल, बहुत पसंद करते हैं भारत को। जब भी मैं जाता हूँ इंडिया, ऑलराइट, या वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं बिल्कुल। और इसीलिए अगर इजरायली इजरायली भी दोस्त ये अभी नेतन्याहू ने भी कहा प्राइम मिनिस्टर को हाँ कि हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। ये हिब्रू भाषा में अगर इजरायली लोग देख रहे हैं, आम इज़राइल खाय, इसका मतलब होता है इज़राइल जिंदा है, इज़राइल के लोग जीवित रहे। ले पिज़्ज़ाखॉन इज़राइल, आपकी जीत होगी, आप लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। ये मैं हिब्रू भाषा में बोल रहा हूँ। या इज़राइल खाय, कि इज़राइल लिव्स, इज़राइल कहीं नहीं जाएगा, लड़ते रहिए। आप बहुत बहादुर लोग हैं और भारत पूरी तरह से आपका समर्थन करेगा। अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि भारत इकलौता देश है जहां कभी भी यहूदियों के साथ कुछ नहीं हुआ, और इकलौता देश जहां पर यहूदी पले बढ़े और आगे बढ़े। वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इस बात। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भारत की, बहुत इज्जत करते हैं हमारी, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। और जो आम भारतीय है वो गांव में बैठ के छोटे से देश इजरायली को अपना वो मानता है, दोस्त मानता है। बिल्कुल ये दोस्त कैसे? मानते। और मतलब कई कबीले भी थे, कहते हैं वो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, कुछ कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं बैठे, कुछ यहाँ बैठे हैं, वहां पे बहुत से लोग हैं। अच्छा सर, जो मैंने जैसे रूस का कहा, रूस और इजराइल इन दोनों के लिए फीलिंग्स हैं इंडियंस में। 100%, क्योंकि इन लोगों ने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया है। बहुत से और देश हैं जिन्होंने धोखा किया हमारे से, इन्होंने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। यही तो असली चीज है। कभी हमें इन्होंने लेट डाउन नहीं किया। 99 में तो जब कारगिल का जंग हुआ था, इजरायलियों ने तो बहुत मदद की थी। आज तो वो बातें सामने आती हैं। स्मार्ट बॉम्ब दिया, लेजर गाइडेड, ये वो बहुत सी चीजें। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब आपका दुश्मन, एक चीज है, भारत में कई लोग हैं जो जिहादिस्तान की तारीफ करते हैं, दोस्ती करो, ये करो, अमन की आशा। अमन की निराशा होगी ना वो तो जिहादिस्तान में बस एक आइडियोलॉजी है, भारत को तंग करो। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो 300 साल का बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, बस एक बच्चे को, लिटरली स्पीकिंग। और जितने हमारे इस्लामिक समुदाय के लोग ये देख रहे हैं, आप क्षमा करें,
आप बच्चे को जिहाद इस्लामी क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल वाला, मैं हिंदुओं को मारूंगा। क्यों भाई, क्यों भाई, तू तो भगवान को याद कर। ये हिंदुओं को कहां से बीच में ले आता है? इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? खुद सोचिए। नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे अपने देश के विकास के बारे में सोचिए। जब मैं अपना रेडार ऑन करता हूं, टीवी सेट ऑन करता हूं, कंप्यूटर ऑन करता हूं, मैं चीन देखता हूं, रूस देखता हूं, अमेरिका देखता हूं, अफगानिस्तान देखता हूं, मालदीव, श्रीलंका, आप लोग ऑन करते हैं, आपको सिर्फ भारत नजर आता है। ये ऑब्सेशन क्यों है मेरे साथ? भाई तू चला गया, जा, मेरे को वापस नहीं चाहिए। सर को मेरा परिवार था। जो इतिहास है वो इतिहास को बदल नहीं सकते, बट मैं इतना ही कहूंगा, अच्छा हुआ कि जो कुछ होना था वो